हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टेट एग्ज़ाम के लिए यानी सी टेट पेपर 2 के लिए एसएसटी यानी सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये जो आपके प्रश्न हैं ये आपका जो सॉल्व पेपर है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी 2024 को आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग आपके एसएसटी के 60 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। किसके काल के दौरान? शाहजहां के काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। काराडार, उनके शासन काल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो आपका जो अभिकथन ए है, आपका अभिकथन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत विश्लेषण में लाए गए थे। ठीक है, आपका अभिकथन ए सही है। और आपका कारण आर जो है, उनके शासन काल में जो है अनवरत निर्माण कार्य चलते रहें और विशेष रूप से ये कार्य जो है आपके आगरा और दिल्ली में हुए। तो आपका कारण आर भी सही है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 32, अभिकथन ए, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी। किसने की थी? हाल्ट मैकेंजी ने की थी। ठीक है, तो ये आपका विकथन तो करेक्ट है, क्योंकि राजस्व वसूली व्यवस्था जो महालवाड़ी बंदोबस्त है उसकी शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने ही की थी। और कारण आर, राजस्व वसूली तथा कंपनी इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है किसको दी गई? गांव के प्रधान को दी गई थी, न कि जमींदार को। तो आपका जो है कारण आर जो है, आपका कारण आर सही है, लेकिन ये क्या है? सही व्याख्या नहीं करता है, इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस हिसाब से आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 33, के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण बताना है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? क्या भौगोलिक सामीप्य के कारण? तो नहीं। भी है धार्मिक समानता के कारण, बिल्कुल समान भोजन के कारण भी, तथा भाषाई समानता के कारण। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी। प्रश्न संख्या 34, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि? पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि? क्या कारण है? दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है? नहीं। या सूर्य की किरणें तिरछी होती है? नहीं। या स्थल रुद्ध है? नहीं। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यह महासागरों से घिरा है। क्या है? यह महासागरों से घिरा है। इसका कारण क्या है? पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 35, अभिकथन ए, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। किसकी बात हो रही है? दादा भाई नौरोजी। ठीक, क्या है? जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, लेकिन यह क्या नहीं बने? ये कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, तो बताना ये कथन सही है कि नहीं।
तो आपका जो अब आपका अभिकथन ए है, आपका अभिकथन ए तो सही नहीं है। आपका अभिकथन ए सही नहीं है। अब पहले समझते हैं कि दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी को हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी को का और अदर नाम क्या है, या फिर इन्हें किस नामों से और चिन्हित करते हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य जो थे, दादा भाई नौरोजी की अग्रणी भूमिका ये लोग निभाए थे। ये 1886 में, ठीक है, 1886 में तथा 1893 में, 1886 और 1893 में और 1906 में ये क्या थे, 3 बार, क्रमशः 3 बार। पहली बार जो 1886 में बने थे ये कहाँ बने थे, कलकत्ता में। जो उसके बाद 1893 में बने थे वो लाहौर में बने थे। और 1906 में जो बने थे वो कलकत्ता में आयोजित किए गए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यानी ये 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे। ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा पूछा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या थी, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। तो आपका जो अभिकथन ए है, आपका अभिकथन ए गलत है, क्योंकि ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। ठीक है। और अब कारण आ रहा है, वे व्यवसायी और प्रचारक थे। तो बिल्कुल वे व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। तो आपका कारण ए सही था और आपका अभिकथन ए गलत था। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। प्रश्न संख्या 36, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। फर्स्ट है, पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, नहीं। सेकेंड है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है, यानी ए है, जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया। जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया। तो आपका ये कथन सही है, क्योंकि जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया था। ठीक है। बी है, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में, किसमें, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। ठीक है। तो आपका जो आपका ऑप्शन, यानी आपका जो बी कथन है, आपका एक कथन ए तो सही है लेकिन आपका कथन बी सही नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका कथन ए सही है लेकिन आपका कथन बी सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब इसको 3 भागों में बांटने की बात की गई थी तो जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। तो उन्होंने इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 भागों में बांटा था। किसमें बांटा था, हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश, 3 भागों में इन्होंने बांटा था, न कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो आपका कथन बी सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आपका कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। प्रश्न संख्या 38, जनजातियों की संस्कृति, परंपराएं, जिनमें उनकी भाषा,
तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। अभिकथन ए, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होते हैं। तो बिल्कुल आपका विकथन ए सही है। कारण आर है, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो आपका कारण आर तो सही है, लेकिन ये क्या है, इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। इस कथन की आपका अभिकथन ए की ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ए सही, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 39। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ेंगे। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट है, यानी अभिकथन ए, वर्ष 1960 में द्विभाषाई बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। तो आपका अभिकथन ए बिल्कुल सही है। क्या है? आपका विकथन ए बिल्कुल सही है। उस टाइम क्या था कि महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए था। ठीक है, क्या था? महाराष्ट्र जो मराठी भाषा के लोग थे, मराठी भाषा के लोगों के लिए था, जबकि गुजरात जो था गुजराती भाषी लोगों के लिए था। तो आपका विकथन ए सही है। कारण आर देखते हैं। वर्ष 1966 में, कब? वर्ष 1966 में पंजाब का विभाजन 2 राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए था। क्या है? हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने के लिए है। तो ये जो आपका विभाजन हुआ था 1966 में, पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में कर दिया गया था। पंजाब जो था पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा जो था हरियाणवी अथवा हिंदी बोलने वालों के लिए था। ठीक है, तो अतः आपका जो है बम्बई प्रांत और पंजाब प्रांत के संदर्भ में अभिकथन, आपका जो अभिकथन ए है, आपका अभिकथन ए है और कारण आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या है? आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये है, 1770 में बंगाल एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। अच्छा, बी कथन है आपका, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। क्या है? 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो बताना है। तो आपके जो दोनों कथन हैं, आपका यहीं बता देते हैं। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। तो आपका जो अभिकथन ए है, आपका अभिकथन ए बिल्कुल सही है। क्या है? आपका अभिकथन ए करेक्ट है। और जो आपका अभिकथन बी है, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो आपका अभिकथन बी भी करेक्ट है, क्योंकि इस भयानक अकाल के कारण 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 क्या पूछ रहा है? पोरिया पूरडम एक तमिल कृति है, हम किसके बारे में जानकारी देती है? एक पोरिया पूरडम एक तमिल कृति है, यह हमें बताना है कि किसके बारे में जानकारी देती है। तो यह जो है एक साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना प्रारंभ कर दिया? क्या व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है? नहीं, ऐसा सवाल नहीं था।
सेकेंड है सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्या है? सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम है। इस विचार पर 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। प्रश्न संख्या 43, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो वो आपका क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, संदर्भ के साथ निम्नलिखित में से कौन से वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के साथ संदर्भ के साथ शतपोषणी विकास में सहायता करते हैं? किसमें? शतपोषणी विकास में सहायता करते हैं। तो फर्स्ट है संसाधनों को खपत को घटाना। ये सही होगा आपका, संसाधनों के खपत को घटाना। तो आपका ये तो सही है। बी देखते हैं संसाधनों के उपयोग की वृद्धि। नहीं, ये गलत है। सी है संसाधनों का पुनर्चक्रण। बिल्कुल पुनर्चक्रण होगा तो सही रहेगा। डी है आपका वस्तुओं का पुनः उपयोग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ACD। प्रश्न संख्या 45, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSIR। क्या है? HSIR के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट देखते हैं, वर्ष 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। क्या? पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपका गलत है। आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी HSRA की स्थापना, HSRA की जो स्थापना है यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी आपका, ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था। कब? 1928 में तो हुआ था, 1928 में हुआ था, लेकिन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था, तो पंजाब में नहीं हुआ था। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपकी जो तीनों ऑप्शंस हैं ये और पहले से ही सही दिया हुआ है, तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, हमारे पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। हमारे पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। फर्स्ट है आपका रग्बी गेंद, सेकंड है ग्लोब। तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ग्लोब। क्या है? ग्लोब है। प्रश्न संख्या 47, अभिकथन तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ेंगे। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ेंगे। अभिकथन ए आपका अभिकथन ए पूछ रहा है, बता रहा है रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे कार्य करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। ये बात आपका अभिकथन है बिल्कुल करेक्ट है। क्या है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे हम लोग के समाज में कुछ प्रथाएं चली भी आ रही हैं जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो ऐसे कार्यों को करने में रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तो लोग कुछ न कुछ सोच के उस कार्य को नहीं कर पाते। अरे नहीं, ये तो पहले से चला आ रहा है तो हम क्यों तोड़ें, या फिर जो कुछ भी। ठीक है, तो आपका अभिकथन ये सही है। कारण आ रहा है आपका रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल देखने से रोकती है तथा हमें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। तो आपका जो है कारण आर भी सही है। आपका जो है कारण आर भी सही है, लेकिन ये क्या है कि सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नहीं, ये आपका कारण आर सही है। आपका कारण आर सही है। ठीक है, तो आपका
ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या है? सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 48। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? फर्स्ट है संघनित वायु की गति, नहीं। पौधों और जीव जंतुओं की गति, नहीं। थर्ड है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति, जी। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्या है? आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं पवन को हम लोग क्या होता है। पवन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। इसमें होता है आपका अस्थाई पवन। क्या होता है? अस्थाई पवन, ठीक। दूसरा होता है आपका मौसमी पवने, ठीक है, मौसमी पवने। और आपका तीसरा होता है स्थानीय। एक अस्थाई था, ये क्या है? स्थानीय पवने। क्या है? स्थानीय पवने। पवन क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 क्या पूछ रहा है? सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या? सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुआ था। क्या है? तो आपका अभिकथन ए है, जो आपका कथन ए है, आपका कथन ए सही है, क्योंकि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुआ था। बी है आपका वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। क्या वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था? नहीं। वेद समाज जो था हम लोग का ब्रह्म समाज से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? तो आप ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो आपका कथन भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ए सही है, किंतु बी गलत है, क्योंकि वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। प्रश्न संख्या 50। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथनों का चयन कीजिए। कथनों का चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है? इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। नहीं, आपका पहला ही गलत हो गया। क्या है? नहीं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, बिल्कुल। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, बिल्कुल। इस क्षेत्र की जो जलवायु है मुख्यतः मानसूनी ही है। डी है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ है, तो आपका डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो पहले देखेंगे किस किस में ए है, तो ऑप्शन होगा नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी। प्रश्न संख्या 51। क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? निष्कर्ष नहीं, वस्तु की खोज नहीं, शुद्धिकरण नहीं। आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उपयोगिता व प्रयोज्यता। क्या बनाती है? उपयोगिता या प्रयोज्यता की किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। प्रश्न संख्या 52। वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई थी? तो याद होगा आप लोग को, इस 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के दौरान जो उम्र रखी गई थी वो महिला के लिए 18 वर्ष थी। क्या थी? महिला के लिए 18 वर्ष, पुरुष के लिए 18 वर्ष थी तथा महिला के लिए 16 वर्ष रखी गई थी। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53। प्रेयरीज को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। प्रेयरीज को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं।
इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। क्या है? चुनाव कीजिए। तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। चुनाव करना है। यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ के लोग क्या है प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका ए तो गलत हो गया। बी देखते हैं, यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं, बिल्कुल। सी है, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। आपका सी भी सही है। डी देखते हैं, इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो नहीं, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बी और सी सही है। क्या है आपका? बी और सी सही है। प्रश्न संख्या 54, स्त्री पुरुष तुलना। क्या है? स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? तो यह क्या है आपका? ताराबाई शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 55, गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? किसका पूछ रहा है? गेहूं तथा जौ। गेहूं तथा जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सुलेमान तथा किरथर के पहाड़ी से मिला है। प्रश्न संख्या 56, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो देखते हैं क्या फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र उल्का पिंड। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से वायुमंडल में अधिकांश कौन सी दो गैसें होती हैं? वायुमंडल में अधिकांश कौन सी दो गैसें होती हैं? तो आपका जो होता है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। कौन सा? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 58, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? एक सेकेंड। हाँ, तो क्या प्रश्न था? एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? क्या ये ग्लोब को सुंदर बनाती है? नहीं, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं को इंगित करती नहीं। थर्ड है, ग्लोब का डिजाइन बनाने के लिए नहीं। ये क्या है? पृथ्वी पर स्थान ढूंढने के लिए मदद करती हैं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। कौन? भारत और बांग्लादेश। ठीक, क्या है? जूट के अग्रणी उत्पादक है। तो ये तो आपका सही है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। क्या है? पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। देखते हैं, ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होते हैं। बिल्कुल, ये क्या है? जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होते हैं। तो आपका ए सही है। ठीक है। भी देखते हैं, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल इसे क्या होती है? उच्च तापमान तथा जलोढ़ मृदा, ये दोनों अच्छे माने जाते हैं। सी है इसमें निम्न तापमान और निम्न वर्षा। अभी क्या उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, फिर सी में बता रहे इसमें निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। नहीं, ये आपका क्या है? गलत है। डी है, इसमें भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो आपका डी भी करेक्ट है। कैसे? इसमें जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होते हैं। ठीक है। इसे अच्छे तापमान की आवश्यकता होती है तथा इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की भी आवश्यकता होती है।
तो आपका ए बी डी सही है, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। प्रश्न संख्या 60। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन तथा वायु इत्यादि से फैलती हैं, क्या वे उपार्जित बीमारियां कहते हैं? क्या उन्हें उपार्जित बीमारियां कहते हैं? तो नहीं। क्या उन्हें जन्मजात कहते हैं? तो बिल्कुल नहीं। थर्ड, अनुवांशिक कहते हैं? नहीं। इन्हें क्या कहते हैं? संचारणीय बीमारियां कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारणीय बीमारियां कहते हैं। प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित में से कौन सी सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? क्या है? नहीं है। ठीक है, देखते हैं। ये विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ शैक्षिक पहलुओं का भी के साथ साथ कह रहा है कि साथ साथ शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। ये तो आपका क्या है? उदाहरण सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। ठीक है, पूछा नहीं है। यह विद्यार्थी के अंक निर्धारित कार्यफल मूल्यांकन पर केंद्रित है। सेकेंडरी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव पूछा, निगेटिव ये है। क्योंकि सतत मूल्यांकन जो होता है ये अंक के आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62। क्या है? अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए। अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। क्या है? वे है भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। ठीक है, और कारागार देखते, इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो आपका जो है आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 63। आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? फर्स्ट है प्रदर्शन, सेकेंड है सर्वेक्षण, थर्ड है केस स्टडी, फोर्थ है विचार मंथन। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट प्रदर्शन करेक्ट हो जाएगा। आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो प्रदर्शन है। इसमें क्या होता है? आत्मपन वह सौर विकिरण होता है जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। ठीक है, और इसे प्रति मिनट से वर्ग सेंटीमीटर में प्राप्त और सौर ऊर्जा की मात्रा में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? देखते हैं। ए, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने को केंद्रित करना। बिल्कुल, क्या है? तथ्यों को अगर हम लोग ज़्यादा स्मरण नहीं अगर समझेंगे तो क्या होता है, अगर समझ जल्दी आ जाती है या फिर यानी जैसे बच्चे समझ लेते हैं तो वो लंबे टाइम तक जो है स्थायी हमें स्मरण रहता है। अगर रटते हैं तो क्षण भर में चीज़ें भूल जाती हैं, और ये रटने का जो कार्य होता है ये इतना आसान नहीं होता। तो क्या है आपका? तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। ठीक है। बी देखते हैं, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। बिल्कुल, तो आपका ए भी सही है। सी देखते हैं, परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षा की विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषय को छोड़ देना चाहिए। नहीं, क्या परीक्षा के आधार पर केवल पढ़ेंगे?
और अगर टीचर को अनभिज्ञ है उस चीज़ से तो क्या उस चीज़ को छोड़ देंगे, तो ये कोई सल्यूशन नहीं होता। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। प्रश्न संख्या 65। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करिए। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। फर्स्ट है अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। सेकेंड है महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। पूछ क्या रहा है, निम्न में से कौशल सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। थर्ड है विभिन्न समाज में रहने वाले लोगों के लिए लोगों की संस्कृतियों को समझना। क्या है, लोगों की संस्कृतियों को समझना। फोर्थ है नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। क्या है, नक्शा बनाने की क्षमता को विकसित करना। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, नक्शा बनाने की क्षमता को विकसित करना। ये क्या है, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या अपने पाठ्य सामग्री के चयन द्वारा व गठन द्वारा शिक्षार्थियों की आलोचनात्मक जानकारी को विकसित करने में क्या है, सामर्थ्य है। क्या है, सामर्थ्य है। इससे क्या होता है, बच्चे की मस्तिष्क जो नींव होती है वो तैयार भी होती है और ये जो होता है बच्चों की नींव को बनाने में सहायक भी होता है। तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित में से प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। बताना है कौन से प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान कौन सा प्रश्न उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। कौन सा प्रश्न उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। फर्स्ट पाठ्यक्रम में किन किन कौशलों पर बल दिया जाता है। बिल्कुल, जैसे जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो किन किन कौशलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बी क्या है, क्या किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ये तो बिल्कुल मदद नहीं करेगा। सी क्या है, पाठ्य पुस्तक की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, ये थोड़ी देखना है कि कितनी विस्तृत है। डी है अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सापेक्षता अपेक्षित है। बिल्कुल, तो आपका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ए डी करेक्ट हो जाएगा। आपका ए और डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67। उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनने में सुनिश्चित करते हैं। क्या है, आत्मनिर्भर बनने में सुनिश्चित करते हैं। तो बालवाड़ियों का प्रावधान। बिल्कुल। बी है संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। संसद में महिलाओं के लिए ये क्या पूछ रहा है, जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने की पारिवारिक आय में योगदान करने व आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो बी क्या पूछ रहा है, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। क्या है, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण से देखते हैं। अच्छा, सी व्यावसायिक सुरक्षा का प्रदान करना। बिल्कुल। डी है रात की पाली यानी शिफ्ट के लिए लाने और ले जाने की सुविधा। बिल्कुल, ये तीनों तो नेसेसरी हैं। क्या है, ये तीनों बिल्कुल नेसेसरी हैं। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी। क्या है, ए सी डी। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। ट्री चार्ट अधिक उपयुक्त रहेगा। क्या आधुनिक इतिहास को पढ़ाने के लिए। नहीं। बी है आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए। नहीं। सी है शासनकाल के सार देने के लिए। नहीं। फोर्थ है एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के
पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। तो क्या है आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका की आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। क्या है, भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। क्या है फर्स्ट, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वो ऐसा क्यों करेगी? बिल्कुल, इस विषय पर छात्रों द्वारा चर्चा करवाना। बिल्कुल, हर बच्चा अपना अलग अलग तर्क देगा। क्या है, ये बिल्कुल आपका आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्या है? अगला आपका है बी है आपका, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों की कतरनों को इकट्ठा करना तथा उनके विवरण की तुलना करने को कहना। क्या है, उनके विवरण को तुलना करने को कहना। तो आपका बी भी सही है। सी है, छात्रों से व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया में आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उनका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। नहीं, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। क्या है, ए और बी। प्रश्न संख्या 70, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों। क्या है, हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए आप हाशियाईकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों। तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो विषय प्रस्तुत करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ए है, खास समुदाय का नाम लेने के लिए उन समुदाय से आए लोगों को असहज महसूस कर सकता है। बिल्कुल, बच्चे क्या है, इससे जो हाशियाई समूह के लोग हैं वो लोग क्या हैं, असहज महसूस कर सकते हैं। तो आपका क्या है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ए। बी है, इस तरह के मुद्दों को संवेदनाशीलता से संभालना चाहिए। बिल्कुल, जो इस तरह के मुद्दे होते हैं उन्हें संवेदनाशीलता से संभालना चाहिए। सी है, कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बिल्कुल, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। डी है, विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करना चाहिए। क्या उन्हें मार पीट के उनके अनुभव साझा करेंगे? तो ये गलत है। आपका ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71। क्या है, प्रश्न संख्या 71, राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए तथा प्रश्न बी पर विचार करें। प्रश्न ए तथा प्रश्न बी पर विचार करें। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस को किस तरह से अलग है? ये क्या है, विधानसभा में होने वाली बहस से यह किस तरह अलग है? बी देखते हैं, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका जो कथन ए है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है, ये क्या है आपका, यह प्रश्न आपका जो है जो संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है। क्या है, संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है। लेकिन आपका जो कथन भी है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, ये क्या है, आपके तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करते हैं। क्या है, तथ्यात्मक ज्ञान की। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72,
लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? फर्स्ट है सरकार का उत्तरदायी सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल। बी है दलों के समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने में, बिल्कुल। सी है राजनीतिक वाद विवाद जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। तो डी है यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। नहीं, ये क्या है? यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो ये आपका सही नहीं है। आपका जो सही हो जाएगा, आपका ए बी सी सही हो जाएगा। क्या है? आपका ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो है, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी। प्रश्न संख्या 73। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। ये है जाति व्यवस्था के प्रचलन को। क्या है? जाति व्यवस्था के प्रचलन को। भी देखते हैं दूसरे प्रचलित धर्मों से विभिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को। सी है विशिष्ट भाषा के प्रयोग को। विशिष्ट भाषा के प्रयोग को। डी है आपका ऊंच नीच काम की उपस्थिति को। क्या है? ऊंच नीच काम की उपस्थिति को। तो आपका जो सही हो जाएगा, आदिवासी समाज के जो विशिष्टता का जो श्रेय है वो है दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक जनजातीय धर्मों के पालन को, बिल्कुल। और आपका सी है विशिष्ट भाषा प्रयोग का, बिल्कुल। ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो आपका आपका बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। आपका ए सही नहीं होगा, जाति व्यवस्था के प्रचलन नहीं, आपका ए सही नहीं होगा, आपका बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 74। निम्न में से कौन से स्रोतों के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? वे ठोस प्रकृति के होते हैं। क्या है? वे ठोस प्रकृति के होते हैं। बी वे ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। नहीं। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। नहीं। डी इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। तो आपका ए और डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? असंगत चित्रण यानी कि सही नहीं है। ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है, यानी कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? फर्स्ट है आपका यह सीखने में आने वाली परेशानियों को पहचानने में मदद करता है। तो ये आपका सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है? यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं में के बाद किया जाता है, बिल्कुल। थर्ड है इसका प्रयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों में तुलना करने के लिए किया जाता है। नहीं, तुलना करने के लिए नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ही पूछा कौन सा चित्रण असंगत है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76। भारतीय धर्मनिरपेक्षताओं में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है फर्स्ट संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। ये सही है आपका। बी है राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और धर्म नहीं। सी है राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये भी गलत है। डी है आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, बिल्कुल। तो आपका ए और डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्नोपागम के संबंध में सही है? किसके
परिप्रश्नोपागम के संबंध में सही है। यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। तो बिल्कुल ये क्या है, समस्याओं को जो सुलझाने को प्रोत्साहित करता है। यह साक्ष्य एकत्रित मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। तो आपका बी भी सही है। यह शिक्षिका अधिगम की गति को तय करता है, नहीं। यह जल्दी सीखने का तरीका है, तो नहीं। आपका ए और बी सही है। प्रश्न संख्या 78 क्या पूछ रहा है? सही विकल्प का चयन करना है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। इसका कारण क्या है? यानी ये चारों ऑप्शन में से कौन कौन से सही हैं? वे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार रख तथा निकाल सकते हैं। बिल्कुल, वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों से बचत करते हैं। बिल्कुल करते हैं। सी क्या है? अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। तो आपके तीनों कथन सही हैं। फोर्थ है आपका डी है, स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। तो ये क्वेश्चन उतना सही नहीं है। तो कार्य और व्यक्ति दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका ए बी सी सही है। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन है खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती हैं। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होता है। तो आपका अभिकथन ए सही है। क्या है? अभिकथन ए सही है। कारण, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले नहीं करनी पड़ती। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो आपका अभिकथन ए ही सही है। आपका अभिकथन ए ही सही है, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। केवल ए सही है। क्या है? केवल ए सही है। प्रश्न संख्या 80 रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। क्या एक दृढ़ कूटतंत्र का विकास करने के लिए? नहीं। क्या एक दृढ़ एकतंत्र का विकास करने के लिए? नहीं। क्या एक दृढ़ राजतंत्र का? नहीं। क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ करेक्ट होगा। एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क एवं सजग जनता आवश्यक है। प्रश्न संख्या 81 दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। क्या है? वे हैं। फर्स्ट है समानता का अधिकार, तो बिल्कुल। बी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये भी ठीक है। सी है शोषण के विरुद्ध, नहीं। डी है स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं। आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 ए और बी करेक्ट है। आपका क्या है? ए और आपका बी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का सुरक्षा प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि क्या है? यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य संस्कृति प्रभुत्व के सक्षम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बिल्कुल, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये भी सही है।
अस्सी, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, तो बिल्कुल करता है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, तो ये आपका सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा ए बी सी। क्या आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा ए बी सी। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83। भारत के अभिकथन ए, भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए। ठीक, तो आपका अभिकथन ए तो सही है। कारण आप देखते हैं, मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखी का कारण बनता, तो ये भी आपका कारण सही है, क्योंकि कई किसान आत्महत्या किए। इसके पीछे जो कारण निकला, मानसून का अभाव और या फिर उनके ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 84। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तक में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? क्या माध्यमिक स्तर पर, क्या उच्च माध्यमिक स्तर पर, क्या प्राथमिक स्तर पर, या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर? तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराया जाता है। प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित प्रश्न या टिप्पणियाँ आपने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की। निम्नलिखित प्रश्न या फिर टिप्पणी आपने अपने कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टि से प्रतिबिंबित करता है? क्या है? आलोचनात्मक दृष्टि से प्रतिबिंबित करता है। भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? तो ये आपका सही नहीं है। ये क्या है आपका? कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की गरीबी और समानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि से पूछ रहा है? किस दृष्टि से? आलोचनात्मक दृष्टि से। तो आपका पहला तो सही नहीं होगा। सेकंड है, भारत सरकार गरीबी को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या उन्हें आलसी बना नहीं देगा? तो ये इस प्रश्न का जवाब नहीं है। थर्ड है, ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? तो ये क्या है? आलोचनात्मक दृष्टि से ये जो प्रश्न है प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? आसपास के उदाहरणों से बचना नहीं, केवल पाठ्यपुस्तक के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन नहीं। क्या पूछ रहा है? एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। थर्ड है, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानी और तस्वीरों को प्रदर्शन करना है। बिल्कुल, इससे क्या है, बच्चे समावेशी बनेंगे, क्योंकि विभिन्न लोगों को देखेंगे और विभिन्न तरीके के जो ज्ञान होते हैं बच्चे ग्रहण करते हैं, और उनकी जो सोच होती है उनके सोच में जो होता है परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है, बच्चे समावेशी बनते हैं। प्रश्न संख्या 87। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है। क्या है? जिसकी वजह है। फर्स्ट है, न्यायिक सक्रियवाद नहीं, भारतीय संविधान के प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य नहीं, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता। क्या? न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं।
फोर्थ है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्या है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 88। अभिकथन है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। किस स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर। तो आपका अभिकथन ए सही है। कारण आर देखते हैं। कारण आर है यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील, बिल्कुल क्या है, सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण होता है सामाजिक मामलों के प्रति बच्चों को क्या संवेदनशील बनाता है तथा उनमें विभिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। बिल्कुल आपका कारण आर भी सही है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 89। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में सामाजिक विज्ञान के पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ हैं? क्या लाभ हैं? तथ्यों को याद करने में नहीं, विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण करने में मदद करता नहीं। ये क्या है? छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। बिल्कुल क्या है? ये छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। जो फील्ड वर्क करते हैं बच्चे यानी उस चीज़ को देखते हैं, ये क्या है? प्रत्यक्ष रूप से बच्चा देख रहा है। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान करता है। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 और यह क्या है? आपका लास्ट प्रश्न है। क्या है लास्ट प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशिष्टताएं हैं? पूछ रहा है परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं। इसका क्या है? इन ऑप्शनों में से आपको जो परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं उनका आपको सही विकल्प का चयन करना है। यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक को आगे जाने का मौका देती है। बिल्कुल भी है परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। बच्चे परियोजना कार्य घर पे करेंगे। तो परियोजना कार्य के बीच जो समस्याएं आती हैं या फिर जो बच्चे अलग अलग जो बच्चे स्कूल के या फिर बाहरी माहौल जो बाहरी वातावरण से सीखते हैं तो वो कैसे सीख पाएंगे? तो आपका बी सही नहीं होगा। सी है सामूहिक परियोजना विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। बिल्कुल आपका ए और सी सही है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।